गांव के किनारे स्थित वह झील जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी। झील की नीली हरी सतह दिन में चमकती और रात में अंधेरे का रहस्य समेटे रहती। परंतु इस झील के आसपास की कहानियां लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी। कोई इसे जलपरी का घर कहता तो कोई इसे चुड़ैल का वास। गांव वालों के अनुसार इस झील में रात के समय एक अद्भुत रूपवती जलपरी दिखाई देती थी, जो लोगों को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर झील में खींच लेती थी। वहीं कुछ लोग इसे चुड़ैल बताते, जिसका काम था लोगों को अपने मोहजाल में फंसाकर उनकी जान लेना। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले इस झील के पास एक खूबसूरत युवती मीनाक्षी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और मीठे स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के एक जमींदार ने मीनाक्षी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। जब मीनाक्षी ने विरोध किया तो उसने उसे झील में धकेल दिया। मीनाक्षी की आत्मा ने उसी झील को अपना घर बना लिया। इसके बाद से झील में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को झील के पास से गुजरने वाले लोगों ने एक सुंदर स्त्री को झील के बीच खड़े, जो कभी हंसती कभी रोती, लोगों का दावा था कि उन्होंने उसे पानी के अंदर किसी को खींचते हुए भी देखा है। गांव के युवा अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने फैसला किया कि वह झील के रहस्य को उजागर करेगा। एक ठंडी रात को वह अपने दोस्तों के साथ झील के पास पहुंचा। अर्धचंद्र की रोशनी झील की सतह पर पड़ रही थी। झील के किनारे पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे झील की ओर खींच रही हो। अचानक झील के बीचों बीच एक स्त्री की छवि दिखाई दी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अद्भुत चमक थी। अर्जुन और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए। वह स्त्री उन्हें अपने पास बुला रही थी। अर्जुन के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन खड़ा रहा। जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, झील का पानी हलचल करने लगा। स्त्री अचानक से एक डरावने रूप में बदल गई। उसकी सुंदरता गायब हो गई और उसकी आंखें लाल हो गई। वह अर्जुन के पास आई और चीखते हुए बोली, क्यों आए हो यहाँ? क्या मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? अर्जुन घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? स्त्री ने अपना दर्दनाक अतीत सुनाया। उसने अर्जुन से विनती की कि वह उसके हत्यारे जमींदार के वंशजों से बदला ले और उसकी आत्मा को शांति दिलाए। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को न्याय दिलाएगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और जमींदार के वंशजों को झील के पास बुलाया। जब वंशज वहां आए तो झील की सतह से वही स्त्री प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से पूरा गांव कांप उठा। उसने उन वंशजों को चेतावनी दी और अपनी मौत का बदला लिया। इसके बाद झील शांत हो गई। गांव वालों का मानना है कि मीनाक्षी की आत्मा को अब शांति मिल गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सचमुच एक जलपरी थी जो अपनी ताकत से न्याय चाहती थी। कुछ इसे चुड़ैल मानते हैं, जो बदले की आग में जल रही थी। आज भी झील का वह कोना वीरान है। गांव वाले उसे मीनाक्षी की झील कहते हैं। झील के पास अब कोई नहीं जाता, परंतु उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। आखिर मीनाक्षी जलपरी थी या चुड़ैल? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।